हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमको दिया हुआ है कि फंडामेंटल रूल्स पढ़ना है और मीनिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में हमको जानना और समझना है। इसका ऑलरेडी हमने अब तक 7 पार्ट कंप्लीट किया है। छोटे छोटे पार्ट में मैं आपको वीडियो बनाकर यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, जिससे आपको समझने और जानने में काफ़ी आसानी रहेगी। अब धीरे धीरे बच्चों हम जो हमारा यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट है वो ख़त्म हो रहा है, तो इसके साथ में हमको कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकल पार्ट को भी कंप्लीट करना है। तो अगर आपने थ्योरेटिकल को अच्छे से समझ लिया है, थियरी को आपने अच्छे से समझ लिया है, तो आपको न्यूमेरिकल में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप प्रॉब्लम को बस ध्यान से पढ़िए और समझिए कि आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है किसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है। उस रिकॉर्ड को आप अच्छे से एक बार ध्यान से पढ़ने के बाद समझिए कि एक्चुअली आपसे पूछा क्या जा रहा है, और उसी बेस पर आप क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि देखिए, एक इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है यहाँ पर 2.7, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दिया स्टेट द टाइप ऑफ टू अकाउंट्स, स्टेट द टाइप्स ऑफ टू अकाउंट्स इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। यहाँ पर जो हमको ट्रांजैक्शन दिया गया है उसमें 2 अकाउंट कौन से इफ़ेक्टिव हैं उसके बारे में हमको बताना है। तो देखिए, बहुत सिंपल सा है, ये सारी चीज़ें आपने आगे पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि हमको फर्स्ट पॉइंट दिया है यहाँ पर, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 70,000। यहाँ पर बताया जा रहा है बच्चों कि एक बिजनेस स्टार्ट किया गया है, जिसको किससे स्टार्ट करते हैं। कोई भी बिजनेस में हमको एसेट्स लगानी पड़ती है, तो यहाँ पर क्या लगाया गया है, कैश लगाया गया है, ठीक है। कोई भी बिजनेस चालू करने के लिए हमको कैश लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर हमको कैश, एक तो अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, यहाँ देखिए कि एक अकाउंट हमारा कैश इफ़ेक्टिव है। क्यों? क्योंकि कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है। जो हमारे बिजनेस में आने वाली चीज़ें हैं उसको हम डेबिट और क्रेडिट करना रहता है, लेकिन डेबिट और क्रेडिट यहाँ पर आपसे नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 2 इफ़ेक्टिव अकाउंट के बारे में आपको बताना है। तो एक तो हमारा कैश अकाउंट इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि जो बिजनेस में कैपिटल आ रही है, जब हमने बिजनेस चालू किया तो जो कैश आ रहा है एक एसेट्स के रूप में हमारे बिजनेस में आ रहा है, हमारे बिजनेस को दिया जा रहा है। तो एक हमारा कैश अकाउंट इफ़ेक्टिव होगा, और दूसरा देने वाला कौन है, देने वाला यहाँ पर प्रोप्राइटर है। तो हमने बताया है आपको कि प्रोप्राइटर का हम नाम यहाँ पर मेंशन नहीं करते हैं, उसके जगह हम कौन सा अकाउंट लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो पैसा लगाता है कहाँ से देता है, अपने कैपिटल अकाउंट से देता है। तो 2 अकाउंट, और हमेशा 2 अकाउंट इफ़ेक्ट यहाँ पर डालेंगे। एक देखिए, अभी यहाँ पर 2 अकाउंट कौन कौन सा आया, एक तो हमारा कैश अकाउंट आया और दूसरा कैपिटल अकाउंट। अगर इसकी एंट्री बनानी रहे तो एंट्री क्या होगी बच्चों, एंट्री होगी, देखिए बिजनेस में आ क्या रहा है, कैश आ रहा है। कैश क्या है, एसेट्स है। एसेट्स को जो हमारे बिजनेस के लिए आ रही है या बिजनेस में इन्वॉल्व हो रही है उसको हम डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कौन से अकाउंट से आ रहा है, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट से आ रहा है, तो इसके लिए हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। जब भी पैसा हम बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अब देखिए सेकेंड एंट्री क्या है बच्चों, सेकेंड एंट्री में अगर आप जाओगे तो सेकेंड एंट्री में आपको दिया है कि डिपॉजिटेड कैश। यहाँ पर क्या दिया है, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया। एक बैंक है जो कि बैंक का नाम भी दिया गया है, बैंक ऑफ इंडिया में इन्होंने कैश डिपॉजिट किया है। देखिए, अब कैश जा कहाँ पर रहा है, कैश तो बिजनेस से जा रहा है, तो जाने वाले को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और क्रेडिट किसको करेंगे, किस रूप में जा रहा है, कैश के रूप में जा रहा है। पैसा किसके रूप में जा रहा है, कैश के रूप में जा रहा है। कैश जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। और कहाँ पर जा रहा है, किसके पास जा रहा है, बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो बैंक, एक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट हमारा जो है वो इफेक्टिव होगा, और दूसरा कैश
तो बैंक ऑफ इंडिया जिसके पास जा रहा है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रेडिट करते हैं। जिसके पास जा रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कैश, बिजनेस से जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश को हम क्रेडिट करते हैं। अब आगे आगे देखिए, हमको दिया है कि विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। अब उन्होंने क्या किया, सेकेंड एंट्री तो दिखाया कि बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, और थर्ड में क्या किया है, विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए क्या किया है, इन्होंने कैश विदड्रॉ किया है। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा कि हम अकाउंट को इफ़ेक्टिव दे रहे हैं कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है। अब आने के बाद हम ऑफिस यूज के लिए कर रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, बिजनेस यूज के लिए एक्सपेंस कर रहे हैं, उसको हमको बाद में देखना है यहाँ पर। तो विड्रॉ कैश, जो कैश को हम विड्रॉ कर रहे हैं कहाँ से, बैंक से निकाला। तो देने वाला कौन है, बैंक है। और किस रूप में दे रहा है, कैश। और कैश क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है। ठीक है, तो एक हो गया हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया को हम क्रेडिट करेंगे। तो एक अकाउंट हमारा क्या है, कैश अकाउंट डेबिट, और टू बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा अकाउंट हमारा बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। अब हम फोर्थ पर चलते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। ये जो गुड्स खरीदा है बच्चों, देखिए एक तरह से एक्सपेंस है, परचेज अकाउंट है। ठीक है, परचेज अकाउंट एक एक्सपेंस होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट की तरह। ठीक है, परचेज अकाउंट हमारा डेबिट होगा क्योंकि परचेज किया जा रहा है किससे, कैश। और बिजनेस से जा क्या रहा है परचेज करने के लिए, कैश। इसके लिए कैश को हम क्रेडिट करते हैं। तो एक अकाउंट हमारा हो गया यहाँ परचेज अकाउंट, और दूसरा क्या हो गया, कैश अकाउंट हो गया। तो हमारा दो इफेक्टिव अकाउंट परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट है। फिफ्थ पर चलते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम किरण स्टोर 6000। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में डायरेक्ट इंडिकेशन क्या दिया है, कैश में लिया गया है। जो परचेज किया गया है किसके रूप में है, कैश के रूप में है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि परचेज किया गया है लेकिन क्रेडिट शब्द डाला गया है। इसमें क्या है, क्रेडिट शब्द। तो क्रेडिट शब्द का जब नाम आ जाएगा तो क्रेडिट शब्द को आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ से और किससे लिया गया है, क्योंकि आज हमने क्रेडिट पर ख़रीदा है तो कल उसको हमको पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ हमको 6000 रुपये का परचेज किया है। तो एक तो हो गया हमारा परचेज के लिए, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और दूसरा हमने किससे परचेज किया है, किरण स्टोर से परचेज किया है। क्यों किरण स्टोर हम दिखाएंगे, क्योंकि हमने एक ख़रीदारी क्रेडिट में करा है। ठीक है, तो एक अकाउंट परचेज अकाउंट और दूसरा हमारा किरण स्टोर हो गया। 6 की बात करते हैं बच्चों। अब देखिए अभी तक हमने ख़रीदारी किया था, अब क्या करेंगे, जब हमने ख़रीदारी कर लिया तो भाई माल को हमको बेचना भी पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो ख़रीदारी किया है कुछ गुड्स उसमें सेल किया है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। 3000 का इन्होंने क्या किया, रोकड़े में बिजनेस किया है। जो माल इन्होंने मंगाया था उसको 3000 में कुछ स्टॉक उसमें से बेचे हैं। जब बेचेंगे तो किसी को भी बेचेंगे और कैश के रूप में, तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश आएगा। तो आने वाला डेबिट, तो हमारा यहाँ क्या कम्स इन गोज आउट। आप ध्यान रखिएगा, कम्स इन हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, कम्स इन आ रहा है बिजनेस में। तो कैश को हमने क्या करा, डेबिट करा। अब किसके रूप में आ रहा है, सेल्स के रूप में आ रहा है। ये पैसा ऐसे तो नहीं आ रहा है, कहीं से बारिश हो रही है पैसे की और हमारे काउंटर में गिरता जा रहा है। यहाँ पर सेल के रूप में हमने जो हमारे पास स्टॉक या जो हमने परचेजिंग किया था उसको हम सेल कर रहे हैं। तो इसको हम सेल, हमारा नॉमिनल अकाउंट है। कैश अकाउंट को, एक अकाउंट हमारा कैश अकाउंट इफेक्टिव होगा क्योंकि कैश आ रहा है, और दूसरा अकाउंट हमारा सेल्स होगा। ठीक है, 7 पर चलते हैं, गुड्स सोल्ड टू रोहिणी 9000। अब देखिए फर्स्ट में कैश का नाम दिया था, यहाँ पर रोहिणी नाम दिया है। अगर कहीं पर नाम दिया हो तो सीधा सीधा समझ जाइएगा कि यहाँ पर जो सेल या परचेज हुआ है वो क्या है, क्रेडिट में है। तो रोहिणी नाम दिया है, मतलब इसको जो स्टॉक बेचा गया है वो
क्रेडिट में बेचा गया है। तो डेबिट हम किसको करेंगे? रोहिणी, क्योंकि रोहिणी को आज हमने स्टॉक दिया है लेकिन उससे हमको पेमेंट लेना पड़ेगा। जब पेमेंट आएगा तब हम रोहिणी को क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट क्रेडिट हमारा बराबर हो जाता है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि हमेशा 2 अकाउंट इफ़ेक्टिव रहता है। तो इस तरह से आपका रोहिणी अकाउंट को, रोहिणी को हम डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। क्योंकि रोहिणी को हमने डेबिट किसके रिगार्डिंग किया है? सेल्स के, क्योंकि उसको हमने कुछ स्टॉक बेचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 9000 से हम रोहिणी को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये सेल किया गया है उसको। रिसीव्ड डिविडेंड। अब देखिए, बिजनेस में कुछ पैसे आ रहे हैं। जब अगर पैसे आ रहे हैं तो आएगा किसके रूप में? कैश के रूप में आया है। कम्स इन क्या हो रहा है? कैश हो रहा है। तो एक तो हो गया हमारा कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, और दूसरा डिविडेंड। डिविडेंड क्या हुआ है? रिसीव्ड हुआ है। रिसीव्ड मतलब इनकम हुई है, तो जो इनकम एंड गेंस रहता है उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो दूसरा अकाउंट हमारा डिविडेंड अकाउंट इफ़ेक्टिव होगा। ठीक है, तो हमारी अगर एंट्री बनानी रहे तो एंट्री क्या बनेगी? यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट बनेगा। लास्ट एंट्री पर चलते हैं बच्चों। देखिए, लास्ट एंट्री में हमको दिया है पेड ऑडिट फीस। पेड ऑडिट फीस हमने क्या करा है? ऑडिट फीस पे करा है। जो हमारे बिजनेस में अकाउंट्स का काम करते हैं या जो हमारे ऑडिट होती है फाइल की, उसके लिए हमने पे करा है। अब पे करा है तो एक तरह से एक्सपेंस है, और ऑडिट फीस क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस हुआ, तो एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, और किस रूप में गया है? कैश के रूप में जाएगा। इसके लिए हम कैश को क्या करेंगे? यहाँ पर क्रेडिट करते हैं। ठीक, तो एक हमारा हो गया ऑडिट फीस, एक अकाउंट, और दूसरा क्या हो गया? कैश अकाउंट हो गया। तो हमारे टोटल कितने अकाउंट इफ़ेक्टिव हुए? 2 अकाउंट हुए। तो बच्चों, इस तरह से हमने यहाँ पर इलस्ट्रेशन 1 में क्या देखा कि सिर्फ और सिर्फ हमको यहाँ पर बताना है कि जो 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, इफ़ेक्टिव हैं, वो कौन कौन से अकाउंट होते हैं। तो फर्स्ट में देखा आपने कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट है। सेकंड में कैश जब डिपॉजिट किया तो बैंक ऑफ इंडिया है, क्योंकि जिसके पास जा रहा है वो भी इफ़ेक्टिव है, एंट्री में आएगा, और कैश के रूप में गया है, इसके लिए हमने कैश को दिखाया। कैश जब विड्रॉ किए तब भी 2 अकाउंट, एक तो देने वाली कैश विड्रॉ किया हमने बैंक से, तो देने वाली बैंक हो गई, और किस रूप में दिया? कैश के रूप में दिया। फिर आगे हमने फोर्थ में परचेज करा है। परचेज कैश के रूप में करा है बच्चों। तो कैश हमारा क्या होगा? कैश जा रहा है बिजनेस से और आ क्या रहा है? परचेज के रूप में गुड्स आ रहा है, इसके लिए हमने नॉमिनल अकाउंट परचेज एक हमारा इफ़ेक्टिव है, दूसरा कैश अकाउंट है। फिफ्थ पर हमने देखा कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। फर्स्ट में फोर्थ में हमने देखा कि कैश पर, तो यहाँ पर अगर नाम भी दिया रहता, कैश रहता, तो हमको नाम को इग्नोर करके रखना पड़ता है, और यहाँ पर क्रेडिट शब्द दिया है तो हमको यहाँ पर किससे ख़रीदा गया है उसको ढूंढ के उसके नाम को हमको क्रेडिट करना पड़ता है। 6 में अब तक हमने ख़रीदारी करा था। 6 एंट्री में हमने कैश में 3000 का स्टॉक सेल किया। जब सेल किया तो हमारे पास कैश आया, मतलब कैश कम्स इन है यहाँ पर। ठीक है, कैश कम्स इन, और किस रूप में आया है? सेल्स के रूप में आया है। 7th में रोहिणी नाम दिया गया है, गुड सोल्ड किया गया है, किसको? रोहिणी को बेचा गया है, इसके लिए हमने रोहिणी को डेबिट करा है। रोहिणी के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और दूसरा अकाउंट हमारा सेल्स अकाउंट इफ़ेक्टिव है। 8th की बात करें तो 8th में हमको यहाँ पर दिया है रिसीव डिविडेंड। डिविडेंड मिला है, ठीक है, मिला है हमारे लिए, मतलब प्रॉफिट और गेन है यहाँ पर 4500। तो कैश को हम क्या करेंगे? आ रहा है किस रूप में? कैश, कैश कम्स इन है यहाँ पर, तो कैश को हम डेबिट करेंगे, और डिविडेंड इनकम है, इसके लिए डिविडेंड को नॉमिनल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो 2 अकाउंट हमारा कैश और डिविडेंड हो गया। 5th की बात करें, लास्ट की 9th, तो पेड ऑडिट फीस। ऑडिट फीस हमने पे करा, मतलब एक तरह से हमारा एक्सपेंस बढ़ा है, तो एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, और किस रूप में गया है? कैश, तो जाने वाला गोज आउट हुआ है कैश, तो दूसरा अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने जो एग्जाम्पल यहाँ पर था 1 को कंप्लीट कर दिया है। आप इसको ध्यान से समझिए, एक एक एंट्री को लिखकर समझिए, उसका इफ़ेक्ट देखिए, कैश आ रहा है कि जा रहा है, सेल्स क्या होता है, परचेज क्या होता है,
ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझना और जानना है। तो आई होप कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा, जान लिया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।